अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया वीडियो बना रहे हैं। ये युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, ब्रूटल कैरियर ट्रूथ्स। आजीविका नौकरी की कड़वी सच्चाई। ये कुछ 12 सूत्र हमने लिए हैं जो हमें जितना जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है। छात्रों को भी सीखना है, जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको भी सीखना है, सबको सीखना है। और ये एक कड़वी सच्चाई है, ये क्रूर सत्य है ये, कि व्यवसाय, नौकरी या कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। सबसे चीज़ है, हार्ड वर्क इज़ नॉट एनफ। जो है बहुत मेहनत करके जो काम करते हैं वो काफ़ी नहीं है। कठिन परिश्रम ये माना जाता है, अच्छा कठिन परिश्रम, लेकिन ये काफ़ी नहीं, क्योंकि परिश्रम नज़र आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, परिश्रम बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो बेचारा, उनको प्रोजेक्शन नहीं आता है, उनको अपने काम का दिखावा नहीं आता है। तो कई लोग बहुत परिश्रमी होते हैं लेकिन वो जो है उनका परिश्रम कहीं नज़र नहीं आता है, इसलिए परिणाम उनके फेवर में नहीं आते। तो अगर आप किसी नौकरी में हैं तो परिश्रम करिए, परिश्रम से हम इनकार नहीं करते, लेकिन परिश्रम करने के बाद में आपने जो किया है उसका नज़र आना चाहिए आपके बॉस को, या जो आपको जो मैनेजर है उनको, किसी को भी, अन्यथा आपका परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खाली हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, हार्ड वर्क इज़ नॉट एनफ। दूसरा सूत्र है दोस्तों, लॉयल्टी वुड नॉट प्ले बिल्स। वफादारी जरूरी है, वफादारी हमारे संस्कार में होना चाहिए, लेकिन केवल वफादारी से पेट नहीं भरता है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट से मतलब है, आपसे नहीं। जिस कंपनी में भी आप नौकरी करें उसको, कंपनी को अपने खुद के प्रॉफिट पे नज़र है, प्रॉफिट से ही मतलब है। आप कर्मचारी हैं, ठीक है, पहला उनका जो मतलब है वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट से है। तो हार्ड लॉयल्टी, वफादारी ज़रूरी है, लेकिन कंपनी को अपनी जो है प्रॉफिट देखना है, आपको भी अपना प्रॉफिट देखना है कि मैं वफादार हूँ, वफादार रहूँगा, लेकिन मेरा भी यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए। तीसरा सूत्र है, योर जॉब टाइटल इज टेम्परेरी। आपका जो पद है वो जब तक ही काम करेगा जब तक आप नौकरी में है। रिटायर हो गए या छोड़ दिया तो वो पद कोई काम नहीं। आप कलेक्टर है, एसपी है, राज्यपाल है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जब तक है, जब तक आप उस पद पे हैं, उसके बाद में आप भूतपूर्व हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिए। बड़े पदों की बात अलग है, मैं एक मिडिल लेवल की बात कर रहा हूँ। उनको ये चाहिए कि नौकरी जाने के बाद में या रिटायरमेंट के बाद में आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। मैं हमेशा युवाओं को कहता हूँ, एक स्किल ऐसी सीखो जो आपको जीवन में हर वक्त काम आए, चाहे नौकरी है या नहीं है, रिटायर हो गए नहीं हो गए, एक स्किल ऐसी सीखिए जो जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों में आपको वो कमा के दे सके। ये आपको सीखना है। ये चौथा सूत्र है दोस्तों, आपका बॉस जरूरी नहीं सदा राइट हो। अक्सर बोला जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है, लेकिन बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, ये भी हो सकता है। क्योंकि बॉस जो है वो लीडर भी मिस्टेक कर सकते हैं। ऐसा मत मानिए लीडर मिस्टेक नहीं कर सकते। ज़रूर हाँ, आपको लगता है लीडर कहीं मिस्टेक कर रहा है तो आपको क्या चाहिए कि ज़रूरत हो सम्मान के साथ उनको बोलना है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, बाकी आप देख लीजिए। तो ये भी बोलना ज़रूरी है। बॉस अगर गलत कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गलत सोच रहा है, तो सम्मान के साथ उनको ये बताइए कि संभवतः आप जो कह रहे हैं वो शायद सही नहीं है, कृपया एक दोबारा विचार कर लीजिए। नेटवर्किंग इज़ नॉट नेगोशिएबल। आपकी स्किल बढ़ती रहनी चाहिए। नेटवर्किंग चाहे आपकी जो ऑनलाइन चीज़ें होती है उसके लिए है, और भी कोई चीज़ें होती है उसके लिए भी, ये सब कुछ है, लेकिन ये जो है काफ़ी नहीं। इसके लिए आपको नित्य नए टेक्नोलॉजी रोज़ाना चेंज होती है, तो आपको नित्य नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी सीखना चाहिए, वरना आप पिछड़ जाओगे।
आज से 20 साल पहले लोग बोलते थे कि आप अगर पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना या कंप्यूटर ज्ञान नहीं है तो आप अनपढ़ के बराबर है। अब आज क्या हो गया है कि आप सब कुछ नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन डे बाई डे जो बदलाव हो रहे हैं उसको भी आपको अपडेट करना चाहिए, वरना फिर आप पीछे रह जाएंगे। छठा सूत्र है दोस्तों, बर्नआउट इज नॉट ए बैज ऑफ ऑनर। आप अपने काम के लिए आपको जला देते हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बर्नआउट करते हैं जिसको बोलते हैं, तो ये खुद को जला करके मेडल कमाया हुआ कोई काम का नहीं है दोस्तों। स्मार्ट वर्किंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हार्डर वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग में काम है दोस्तों, ऊर्जा को बचाए हुए रखते हैं। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, बुरा नहीं हार्ड वर्क करना, लेकिन आज के तारीख में स्मार्ट वर्किंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग जो है कम ऊर्जा में ज़्यादा उत्पादन देती है। इसलिए ऐसी तकनीक सीखते रहें जिससे आपको कम हार्ड वर्क करना पड़े और उसका रिजल्ट अच्छा है। सातवां बिंदु है, कंफर्ट जोन किल्स ग्रोथ। जिस दिन भी आपको लग गया कि अब ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपकी जो ग्रोथ की मृत्यु हो जाएगी। अगर आपको जीवन में सतत ग्रोथ चाहिए तो आराम तलब जीवन जो है विकास में बाधक है। जिसने भी आराम को अपना लिया विकास में बाधक है। इसलिए जो है ग्रोथ आनी ही चाहिए और ग्रोथ जो है रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन ग्रोथ रुक गई उस दिन आपका ये समझ लीजिए कि कड़ी पाई लग गई, विराम आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, विशेषकर युवाओं को। फीडबैक इज ए गिफ्ट, ये आठवां बिंदु है। फीडबैक आलोचना के रूप में हो या क्रिटिसिज्म के रूप में हो, दोनों का ही हमें गिफ्ट के रूप में मानना चाहिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, सदियों से ये वाक्य चलता रहे। निंदा करने वाला को भी एक छाए के अंदर कुटिया छत में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें जो है आलोचना जो है एक गिफ्ट है। आलोचना सुने और खुद को सुधार करें। आलोचना करने वाला के बात में कोई तथ्य है तो उस तथ्य को चेक करें, उसको सुधारें। तो आलोचना करने वाले हमारे फ्री के एक तरह से फ्री गिफ्ट देते हैं कि हमें खुद को चेक करने के लिए मौका मिलता है। नाइन्थ जो 9वां नंबर पॉइंट है, यू आर ए ऑलवेज रिप्लेसेबल। आपको काम से कभी भी हटाया जा सकता है। ये विशेषकर प्राइवेट नौकरियों में है कि आपको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो अपनी फोकस जो है अपनी क्षमता पे, अपने अनोखेपन। एक अनोखापन का मतलब होता है एक यूनिक आपके पास एक तरीका होना चाहिए और अपनी विशेषता बनाए रखें, और उसको आपकी विशेषता को कोई नहीं खा सकता। लोग कहते हैं कि जो है आपके हाथ में पड़ा हुआ कोई खा सकता है, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं खा सकता। तो जो है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी मुझे यहाँ से, जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ से हटना पड़ा तो आपको भी जो है अपना एक अनोखा स्किल, जो एक भी पहले पॉइंट बताया था उसी से मिलता जुलता पॉइंट है, कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आप कर सकते हो। परफेक्शन स्लो यू डाउन। कई बार हम जो है बहुत चीज़ को बहुत जंग से परफेक्शन करते हैं। अब आप उसको परफेक्शन के अंतिम बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें समय बहुत ज़्यादा नष्ट होता है। तो आपको कोई एक काम नहीं करना है, रोज़ाना कुछ न कुछ करते रहना है। इसलिए परफेक्शन करना चाहिए, लेकिन कई बार परफेक्शन जो है, जैसे आमिर खान है, उसको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये काम को स्लो भी करता है। इसलिए परफेक्शन वहीं तक करना है जहाँ पे समय नष्ट न हो और आपको आगे बढ़ना है, आपका समय खराब नहीं करे, इतना ठीक ठाक परफेक्शन चलेगा। 11वां पॉइंट है दोस्तों, कैरियर प्रोग्रेस इज नॉट लाइनियर। कैरियर की प्रोग्रेस है वो सीख के आगे बढ़ो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है। जैसे जैसे ठोकरें खाएंगे, सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जो है कोई लाइन नहीं है इसकी भाई अब मैं जो है कैरियर की प्रोग्रेस हो गई। कदम से कदम बढ़ाते जाओ, कैरियर के अंदर आगे से आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। और 12वां और अंतिम बिंदु है दोस्तों, वन विल हैंड यू सक्सेस। आपके जीवन के उत्थान के लिए आप ही उत्तरदायी हो।
आपका जीवन को ऊपर उठाना है, आपके जीवन को सफल बनाना है, आपको जीवन को कामयाब करना है, तो इसके एक ही आदमी जिम्मेवार है, वो है आप खुद। तो आप किसी के आगे मदद की उम्मीद मत करो। इस ज़माने में कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अतः इन 12 बिंदुओं के ऊपर आप जो ध्यान रखिए। ब्रूटल कैरियर ट्रूथ है, ये जीवन की कड़वी क्रूर सच्चाई है दोस्तों। आज हमारा लाइफ कंसंट्रेट में इतना ही। धन्यवाद।